तो अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हम आपको वो बातें भी बताएंगे, साथ ही साथ हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता दिवस गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ये राष्ट्रपति की ओर से कहा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये दिवस हमें भारतीय होने के गौरव का विशेष स्मरण कराते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित है। और राष्ट्रपति की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र पर आधारित संस्थाओं के निर्माण से लोकतंत्र को मजबूती मिली। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती हैं। और राष्ट्रपति की ओर से कहा गया कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि रेलवे ने भी नवाचार को प्रोत्साहन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का शुभारंभ करना एक प्रमुख उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि 55 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है आयुष्मान भारत के तहत। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत में सबसे अधिक प्रगति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा की रफ्तार तेज हुई है। भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। राष्ट्रपति ने बताया कि हमारे युवा खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 से भारत वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण का नारा यथार्थ बना। और राष्ट्रपति की बड़ी बातें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए अशोक टंडन, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज़ में। और आपने अभी राष्ट्रपति का जो राष्ट्र के नाम संदेश है उसको सुना और देखा, किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, हर साल की तरह राष्ट्रपति ने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या स्वतंत्रता की रक्षा में जिन हमारे जवानों ने अपनी शहीद हुए उनको नमन किया और श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि भारत में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, संसदीय लोकतंत्र की जड़ें हैं, वो हमने बहुत अच्छी तरह से उनको सींचा है, क्योंकि भारत तो लोकतंत्र की जननी रहा है। तो ये जो एक बात करना कि भारत में जो संविधान है, संसदीय प्रणाली है, लोकतंत्र है, वो पिछले कई वर्षों से हम लगातार उसको मजबूत कर रहे हैं। और संविधान हमारा जो है वो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसे भी नेता हैं जो संविधान पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको एक तरह से जताया गया है कि संविधान के न तो कभी कोई उससे हटा है और ना ही कोई सरकार संविधान से पीछे हट सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो पहले कई दशकों तक हमने देखा कभी नहीं की गई थी, वो थी कि विभाजन की जो विभीषिका है उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया था। ये पहली सरकार है जिसने विभाजन की विभीषिका के लिए स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाना शुरू किया है। ये उन लोगों के लिए भी प्रति श्रद्धांजलि है जो विभाजन के समय जिन लोगों को जाने गई, जिन्होंने बहुत नुकसान सहे, तो उनकी जो पीड़ा है
उसको साझा करने की बात आज भी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कही है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हर साल की तरह राष्ट्रपति ने जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है या जो दलित है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हर साल की तरह राष्ट्रपति ने जो सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग है या जो दलित हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनके उत्थान के लिए जो सरकार की योजनाएं लगातार चलती रहती हैं, तो उन्होंने आज इस बात पर आगाह किया कि हमको उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो फिर से लोग गरीबी रेखा के नीचे ना आ जाएं। इसलिए अभी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन इसलिए भी आवश्यक है कि जिन लोगों को गरीबी रेखा से हमने ऊपर किया है वो फिर से ना गरीबी रेखा के नीचे आ जाएं। तो जो असमानता की बात हमारे देश में बहुत समय से रही है, तो राज्यों में भी असमानता नहीं हो इसके लिए भी प्रयास जो हुए हैं, क्योंकि कुछ राज्यों को जैसे बीमारू राज्य कहा जाता था, आज सभी राज्य जो हैं वो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं उसका भी जीता जाता उदाहरण ये है कि अब कोई भी राज्य पीछे विकास के मामले में पीछे नहीं रह रहा। तो जो प्रगति हुई जैसे राजमार्गों की, रेलवे की, कश्मीर में जो रेलवे आई, इन प्रगति की ओर भी राष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया। और अशोक जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार एक दो और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। हेलो, थाने से बोल रहे हैं। तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। अरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। मेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए। फोन पर लिंक भेज रहे हैं। पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है। आपका विकास तो हमारे साथ है। देखिए विकास तुम लड़का यार क्या कर रहा है, क्या करे, मारने की जरूरत नहीं, एकदम निर्दोष है वो। कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहाँ पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करें। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रपति का स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के नाम जो संबोधन है उसको लेकर के जो बड़ी बातें हैं वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल जो गया उसमें एकता दिखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की परीक्षा का अवसर था। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, आतंकवाद पर विशेष तौर से राष्ट्रपति ने एक चर्चा की, क्योंकि भारत तो लगातार कई दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इस बार जो हमारे देश पर जिस प्रकार से पहलगाम की भी चर्चा की, उन्होंने निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर जिस तरह से आतंकवादियों ने उनको एक तरह से मारा, लेकिन भारत ने जो उसके जवाब में कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें उनके घर में घुसकर उन सब आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया और ये दुश्मन को ये बता दिया कि ये भारत अब नया भारत है, एक सक्षम भारत है। और उसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे प्रतिनिधि, संसदीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में गए, उनको वहां पर इस बात को
दुनिया को ये बताने में वो सफल रहे कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन भारत अपने ऊपर जो आतंकवादी किसी प्रकार का भी हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। और अब तो हम नए उपकरणों से, नई टेक्निक से, जिस प्रकार से युद्ध प्रणाली हमने अपनाई है और जिस तरह से हम सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि अब बाकी देशों को भी हम इस प्रकार के आधुनिक हथियार दे रहे हैं, तो ये एक नया भारत जो विकसित भारत है। अशोक जी एक तस्वीर है। और सवाल आपके सामने रखूंगा, संक्षेप में बताइएगा क्योंकि वक्त कम है। जिस तरह का माहौल है, एक पूरी दुनिया में संरक्षणवाद का माहौल है, इस सब के बीच राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा और लोगों से आग्रह भी किया कि स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और स्वदेशी उत्पादों से जुड़े रहें। इसको आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, उन्होंने गांधी जी का उदाहरण देकर स्वदेशी की बात कही। गांधी जी ने भी स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल का एक तरह से आह्वान करते हैं देश को, आपके मन की बात में भी। तो पूरा देश जो है इस समय वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मामले में, और आज क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत को आंखें दिखा रहे हैं, तो भारत में स्वावलंबी होना और आत्मनिर्भर होना, उसके लिए स्वदेशी आज और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ये संदेश जो राष्ट्रपति ने दिया, ये समझता हूँ देश को आह्वान किया है कि वो देश में एक इस प्रकार का आंदोलन चलाएं, अभियान चलाएं कि सभी लोग जो हैं वो अपने स्वदेशी सामान को खरीदें, ना कि किसी विदेशी माल पर निर्भर करें। तो स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये जितने भी सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान हैं, आज इनकी ज्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत